Hey everyone, this is Krudi Yogi aka Fish Dad and welcome back to my YouTube channel. And आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर फिश कीपिंग टिप्स की. एंड अगर आप एक इंटरमीडिएट भी हैं तो ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. मैं देने वाला हूँ आपको 10 टिप्स फिश कीपिंग रिलेटेड एंड आखिरी वाली टिप आपका माइंड ब्लो कर देगी. तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना. एंड अगर आपको कुछ पूछना भी होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @Fish Dad. एंड वहाँ पे मैं बहुत सारी रील्स भी डालता रहता हूँ एंड आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा. आप मेरे से वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो फिश कीपिंग की फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि चूजिंग द राइट फिश. और आप चूज कर सकते हो अपनी कोई भी फेवरेट फिश. जैसे कि अगर आपने चूज करी है बेटा तो आप उसके बारे में पूरी रिसर्च करिए. बेटा को क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है. जैसे बेटा को पसंद होता है हॉट वाटर, वो कोल्डर क्लाइमेट्स में नहीं सरवाइव कर पाते हैं. बेटा को ज़्यादा भी छोटे टैंक नहीं चाहिए. बेटा को बोल में मत रखिए. बेटा के लिए एक 1 फीट का टैंक इनफ होता है. तो चूजिंग द राइट फिश फॉर योर सेटअप बनाने से पहले भी आप अपनी फिश सबसे पहले चुनिए. अगर आप फिश चुनते हैं सबसे पहले तो आप फिर दिमाग में वो सोच के चल सकते हैं कि मुझे इस फिश के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना है या फिर इतना छोटा सेटअप बनाना है. बेटर रिक्वायर्ड स्मॉल सेटअप्स. और अगर आप गोल्ड फिश चुन रहे हैं जो कि हॉबी की सबसे फेवरेट फिश मानी जाती है तो उनके लिए बड़ा सेटअप चूज कीजिए. क्योंकि गोल्ड फिशेस को लोग बहुत ही ज़्यादा अब्यूज करते हैं. एंड गोल्ड फिशेस हमारी हॉबी की वन ऑफ द बिगेस्ट फिश है जिसे सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है. उन्हें छोटे छोटे बोल्स में रखा जाता है जहाँ पे वो ढंग से सांस नहीं ले पाती हैं, वहाँ पे वो ढंग से तैर भी नहीं पाती हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन भी नहीं होता है. बहुत सारे लोग उन्हें बोल्स में रखते हैं तो आप उन्हें बोल्स में मत रखिए. ये थी पहली टिप आपकी फिश कीपिंग हॉबी की. सो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ. सेकेंड टिप ये है कि चूजिंग द राइट टैंक साइज. अगर आप एक बेटा फिश रख रहे हैं तो बेटा फिश को कम स्पेस चाहिए होता है एंड आप उन्हें 1 फीट के टैंक में रखिए. सो आपको रिसर्च कर लेनी है कि आपकी फिशेस को कितना स्पेस रिक्वायर्ड है. क्योंकि टैंक अगर ज़्यादा छोटा होगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. वो अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पाएंगी, अच्छी तरीके से तैर भी नहीं पाएंगी और वो बहुत जल्दी मर भी जाएंगी. ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में होता है. लोग फिशेस को बहुत ज़्यादा छोटी स्पेसेस में रखते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उन फिशेस की डेथ हो जाती है. हमारी हॉबी में गोल्ड फिशेस को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करा जाता है. तो आप एक प्रॉपर टैंक दीजिए अपनी गोल्ड फिशेस को या अपनी कोई भी फिशेस हो उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए. उस फिश को कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है एंड फिर उन्हें करेक्ट सेटअप में रखिए एंड एंजॉय करिए अपनी प्यारी एक्वेरियम हॉबी. टिप नंबर 3 ये है कि हमने सबसे पहले फिश के बारे में सोच लिया हमें कौन सी फिश चाहिए. हमने राइट टैंक साइज चूज कर लिया एंड बारी है तीसरी टिप की. तीसरी टिप ये है कि हमें फिर एक्वेरियम को साइकिल भी करना है. एक्वेरियम साइकिल की प्रोसेस ये होती है कि हमें टैंक को सेटअप कर देना है अच्छे से एंड उसमें भर देना है वाटर को. और हमें यूज़ करना है या तो थोड़ा सा कुछ पुराना फूड हो गया या फिर पुराना वाटर हो गया जिसकी हेल्प से हम टैंक की जो साइकिल होती है इट्स नाइट्रोजन साइकिल उसको आगे बढ़ाते हैं. नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया. इसमें एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज आते हैं. अगर आपको फिल्ट्रेशन के बारे में एक बड़ी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना. टैंक को साइकिल करने की काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होती है. आप वाटर को एज होने के लिए छोड़ सकते हैं. टैंक को साइकिल होने की प्रोसेस अराउंड 1 वीक से लेके 2 वीक तक चलती है. बट आप इस प्रोसेस को जल्दी भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड वाटर. या तो आपके पास कोई पुराना सेटअप हो आप उससे वाटर यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा फूड अपने टैंक में डाल दो एंड जो साइकिलिंग होने की प्रोसेस होती है वो चालू हो जाती है. सो आपको पहले साइकिल करना है अपने पूरे टैंक को, फिर उसमें फिश को इंट्रोड्यूस करना है. एंड चौथी टिप ये है कि एक अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज करना. हमने बात करी एक्वेरियम को साइकिल करने की और एक फिल्टर यूज करने से एक्वेरियम ज़्यादा जल्दी साइकिल होगा क्योंकि वो प्रोवाइड कराता है इनफ स्पेस फॉर दी बैक्टीरिया एंड वो होता है गुड बैक्टीरिया जिसकी हेल्प से आपकी जो साइकिल होती है नाइट्रोजन साइकिल वो बिल्कुल बैलेंस रहती है एंड वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं एंड वो आपके फिल्टर में अपना घर बनाकर रहते हैं. और आप चूज कीजिए एक अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम अपने टैंक के लिए.
आप अगर छोटी फिशेस रख रहे हैं तो गो विथ स्पंज फिल्ट्रेशन या फिर हैंग ऑन द बैक फिल्टर। और अगर आप बड़ी फिशेस रख रहे हैं तो बड़ी फिशेस के साथ आप कैनिस्टर फिल्टर, सम फिल्ट्रेशन और पावर फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। सो ये थे फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपको जानना है बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक बड़ी वीडियो बना दूंगा, या फिर नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर, एक एक्वेरियम में क्या नाइट्रोजन साइकिल होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड मैं वो वीडियो बना दूंगा। ओके, बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। सो टिप नंबर 5 ये है कि फिश को ऐड करना है। एंड फिश को ऐड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सभी फिश हॉबिस्ट को, क्योंकि आप एक्वेरियम शॉप में जाते हो एंड वहाँ पे अपनी फेवरेट फिश चुनते हो अपने सेटअप के लिए, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है न्यू फिशेस बाय करना एंड उनकी प्रॉपर केयर करना। सो हम जब न्यू फिश को लेके आएंगे तो सबसे पहले हम शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे हमें कौन सी फिश पसंद आती है, फिर उसमें आप देखिए कि कौन से फिश हेल्दी है। अगर आप एक फिश चूज कर रहे हो और वो हेल्दी होनी चाहिए तो आपको सबसे पहले देखना है वो फिश मूवमेंट कर रही हो, कहीं पे चुपचाप जाके बैठी ना हो, क्योंकि जो फिशेस ज़्यादातर बैठी होती हैं वो स्ट्रेस्ड होती है या फिर उनमें कुछ बीमारियां होती है। बैठी का मतलब बिल्कुल सटल ऐसे बैठी रहती है, बिल्कुल लूज तरीके से ऐसे तैर रही होती है। और जो हेल्दी फिश होगी वो पूरे टैंक में रोम अराउंड करेगी और साइंस भी दिखाएगी वो कि मैं एक हेल्दी फिश हूँ, एंड आप उसी फिश को बाय कीजिए। फिर उसे घर लाइए एंड घर लाके उस फिश को सबसे पहले अपने टैंक के वाटर में एक्लिमेट कीजिए। एक्लिमेट करने की प्रोसेस भी 2 तरीके की होती है। मैं पर्सनली 2 मेथड्स यूज करता हूँ। या तो आप सीधा जो बैग लेके आते हैं जिसमें फिश होती है उसको अपने टैंक में थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, अराउंड 15 to 20 मिनट्स, या फिर आप यूज कर सकते हैं दूसरा मेथड जो कि है ड्रिप एक्लिमेशन। इसमें आप टैंक के वाटर का जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से अपनी फिशेस को एक्लिमेट करते हैं एक छोटे से टब में या फिर एक बकेट में। सो फिशेस अच्छी तरीके से एक्लिमेट हो जाती हैं और आपको जो शॉप से लाया हुआ पानी है वो अपने टैंक में नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभार जो शॉप का पानी रहता है वो अच्छा नहीं रहता है। एंड आप फिर अपनी फिशेस को ऐड कर दीजिए अपने टैंक में, बट जो फिश शॉप का पानी है वो मत डालिए अपने टैंक में। टिप नंबर 6 ये है कि ओवर क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए आपको अपने टैंक्स में। मैंने बहुत लोगों के टैंक्स देखे हैं, बहुत कम स्पेस रहता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिशेस रखी रहती है एंड जो फिल्ट्रेशन रहता है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और फिशेस की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है या फिर अमोनिया जो बिल्डअप होता है टैंक में वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है एंड फिशेस की डेथ हो जाती है, क्योंकि फिशेस को अच्छी तरीके से सांस नहीं आती, वो ढंग से रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाती एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। सो ओवर क्राउडिंग मत कीजिए अपने टैंक्स में, कम फिशेस रखिए, अच्छी फिशेस रखिए, फिशेस हेल्दी रहेंगी, हैप्पी रहेंगी और काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगी और आप उनको काफ़ी टाइम तक अपने साथ रख सकते हैं। टिप नंबर 7 है ओवर फीडिंग। आपको अपनी फिशेस को ओवर फीड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग आते हैं और नई फिशेस खरीद के लेके आते हैं एंड फिशेस को खाना डालते रहते हैं, इतना खाना डाल देते हैं कि फिश खाना खा ही नहीं पाती और कभी कभार फिश इतना खा जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उतना खाना नहीं हजम कर पाता एंड उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि जो हमारे फूड्स होते हैं वो होते हैं ड्राई फूड्स एंड ड्राई फूड्स की वजह से फिशेस की बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस प्रोड्यूस होती है या उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है अंदर से एंड उनका जो गट सिस्टम होता है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वो बिल्कुल बंद हो जाता है, वो पूप भी नहीं कर पाती है एंड उनकी डेथ हो जाती है। सो ओवर फीडिंग मत कीजिए अपनी फिशेस को ज़्यादा खाना मत दीजिए। मैं अपने गुरुजी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, जय मयूर देव सर। सो आप अपनी एक फिश को या तो 2 पैलेट्स दीजिए या 4 पैलेट्स दीजिए। मैं अपनी फिशेस को दिन में एक बार ही फीड करता हूँ तो मैं एक ही बार में 4 पैलेट्स दे देता हूँ एंड कभी कभार मैं अपनी फिशेस को वीक में एक बार फास्ट भी कराता हूँ, जिससे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम साफ हो जाए। टिप नंबर 8 है कि डू योर वाटर चेंजेस। आपको टाइम पे अपने टैंक में वाटर चेंजेस करने चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ वीकली बेसिस में आपको 30% वाटर चेंज करना चाहिए। वाटर चेंज आप कैसे कर सकते हो, या तो आप सिंपल एक मग की हेल्प से वाटर निकाल सकते हो
या फिर आप यूज कर सकते हो एक साइफन। साइफन एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप एक साइफन क्रिएट करते हो, जिससे आपका जो टैंक होता है उसका पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है। एंड आप उसकी हेल्प से जितना भी अपने टैंक में पूप है और अनईटन फूड है उसको भी निकाल सकते हो। एंड साइफन कुछ ऐसा दिखता है, या फिर आप अपना एक DIY साइफन भी बना सकते हैं। टिप नंबर 9 ये है कि गो नेचुरल। गो नेचुरल का मतलब ये है कि आप नेचुरल चीजें यूज करिए अपने टैंक में। जैसे आप बनाइए एक नेचुरल सेटअप फॉर योर फिशेस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फिशेस को अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो अपना ट्रू कलर्स दिखाती है, अपना ब्रीडिंग नेचर दिखाती है। एंड फिशेस को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं नेचुरल सेटअप्स। एंड नेचुरल सेटअप्स काफ़ी आई प्लीजिंग भी होते हैं, और नेचुरल सेटअप इजीली मेंटेन करने के लिए भी होते हैं। अगर आप वीकली बेसिस पे अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हो अपना टैंक या फिर एक्वेरियम, तो नेचुरल सेटअप्स काफ़ी अच्छे होते हैं। वो सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पनप रहे होते हैं। डोंट यूज रेनबो कलर्ड ग्रेवल, यूज कीजिए नेचुरल ग्रेवल या फिर नेचुरल सैंड, या फिर आप यूज कर सकते हो सॉइल, जिससे आप एक प्लांटेड सेटअप बना सकते हो एंड अपने फिशेस के घर को एक नेचुरल वाइब दे सकते हो। एंड आखिरी टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सब भी इंतज़ार कर रहे थे, तो वो टिप है बी पेशेंट। ओके, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के हॉबिस्ट को, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी कराना चाहते हैं। फिशेस को जल्दी ब्रीड कराना चाहते हैं, उनका साइज जल्दी बड़ा करना चाहते हैं। बट क्यों? आप अपनी हॉबी को एंजॉय करिए, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, बस अपनी फिशेस को अच्छी केयर दीजिए, उन्हें अच्छे सेटअप्स दीजिए, अच्छा स्पेस दीजिए, एंड उनके फिल्ट्रेशन का ध्यान रखिए, उनके फीडिंग का ध्यान रखिए, और अपनी फिशेस को हाई क्वालिटी का फूड खिलाइए, वैरायटी दीजिए अपने फिशेस को, एंड वो हमेशा हैप्पी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, और आपके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करती रहेंगी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या।